विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण में आपको आज व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ाया काफी सहज सरल तरीके से, हर नियम कई उदाहरण के साथ पढ़ा आपने, तो उसी तरीके से व्यंजन संधि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो कि पढ़ने से पहले या वीडियो देखने से पहले आपको लगता है व्यंजन संधि बहुत कठिन है, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद से आपको लगेगा कि व्यंजन संधि जितना ही कठिन हम समझते हैं उतना ही आसान है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको व्यंजन संधि में कहीं कोई दिक्कत न आए। आइए चलिए पहले जानते हैं व्यंजन संधि है क्या। देखिए, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। देखिए, परीक्षा में कई बार पूछा है कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। अब आइए व्यंजन संधि को जाने कि क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि हाँ व्यंजन संधि एक स्वर संधि एक विसर्ग संधि है। आप स्वर संधि तो जानते हैं पहचानने का, लेकिन यहाँ पर आप सीखेंगे कि व्यंजन संधि कैसे पहचाने। तो देखिए, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का प्रयोग होने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब पहला शब्द जो खत्म हुआ तो उसका अंतिम अक्षर व्यंजन रहेगा। उसके बाद मतलब धन के बाद जो पहला अक्षर आएगा वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियों में मतलब व्यंजन के बाद व्यंजन स्वर से भी मिलेगा तभी भी व्यंजन बोलेगा, व्यंजन व्यंजन से मिलेगा तभी भी व्यंजन संधि बोलेगा। हर परिस्थिति में, दोनों परिस्थितियों में आपका व्यंजन संधि रहेगा। उदाहरण के लिए देखिए, उच्चारण इसका है उत धन चारण। उत के नीचे हलंत है। यदि तो पूरा रहता तो ध्यान दीजिए कोई भी अक्षर बिना अ के पूरा नहीं होता, लेकिन तो के नीचे हलंत लग गया मतलब अ हट गया है, वो आधा हो गया, तो उत मतलब वो व्यंजन है। देखिए, उत में तो व्यंजन और चारण में च व्यंजन आने पर परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया, उच्चारण हो गया। अब यह परिवर्तन क्यों हुआ, किस नियम से हुआ, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप इतना समझिए कि व्यंजन संधि आप कैसे पहचानेंगे। व्यंजन स्वर से जुड़े या व्यंजन से जुड़े वह व्यंजन संधि होगा। व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ गया, व्यंजन के बाद स्वर भी आ जाएगा, तो दोनों स्थितियों में आप लिखेंगे व्यंजन संधि है। इसका नियम देखिए, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन। पहले वर्ग समझिए क्या है। देखिए, क वर्ग उसे कहते हैं कि क वर्ग कह देने पर उस पंक्ति में जितने अक्षर आएंगे क ख ग घ ङ, इसको हम क वर्ग में मानेंगे। इस पंक्ति के हर अक्षर क वर्ग में माने जाएंगे। ख आएगा तभी हम कहेंगे क वर्ग का अक्षर है। च छ ज झ ञ ये च वर्ग के अंतर में, क्योंकि पहला अक्षर इसका च है, तो इस लाइन में जितने अक्षर आएंगे वो च वर्ग के माने जाएंगे। छ झ ज ये सब कहा जाएगा कि च वर्ग के अंतर्गत है। तो वर्ग का मतलब आप समझ गए होंगे। क वर्ग तो आप समझिएगा क ख ग घ ङ में से कोई ना कोई अक्षर आया होगा तो ये क वर्ग का होगा। तो देखिए, व्यंजन संधि का पहला नियम, वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में परिवर्तन। यदि वर्ग का पहला वर्ण मतलब अक्षर होता है, यदि वर्ग का पहला अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आए, तो या य र ल व स आए या कोई स्वर आए, तो पहला वर्ण उसी वर्ण के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो पहला वर्ण क्या होगा, उसी वर्ण के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, मतलब अपने ही वर्ण के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर या य र ल व ह या कोई भी स्वर आए तो क्या होगा, पहला वर्ण उसी वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, जंप कर जाएगा तीसरे में। सत धन भावना, सद्भावना, ध्यान दीजिए, सत वर्ग का पहला अक्षर है, धन के बाद भावना है, भ वर्ग का चौथा अक्षर है, तो क्या हुआ, सत का त क्या हुआ, अपने को तीसरे अक्षर में बदल लिया, त थ द में बदल लिया, सद्भावना। वाक धनीस बराबर वागीस, देखिए स्वर आया है, कहे हैं स्वर भी आए, और इधर क पहला अक्षर है तो क ख ग तीसरे अक्षर में बदल गया, वागीस। चित्त धन आनंद, चिदानंद। सट धन दर्शन, सदर्शन। सत धन गुरु, सदगुरु। सद धन आनंद, सदानंद। जगत जननी, देखिए
इसमें त वर्ड का पहला अक्षर आया है, इसमें भ वर्ड का चौथा अक्षर आया है तो द में बदल गया, त थ द में बदल गया। वाक ध्वनि स्वर आया है तो क अपने में क्या होगा, तीसरे में बदल जाएगा वागीश। देखिए त आया है तो एक बार फिर से आया है, फिर बदल गया है त थ द चिदानंद। ट आया है ट ठ ड में बदल गया। देखिए इसमें सब वही नियम लागू हुआ है। तो उसमें क्या हो गया, पहला अक्षर अपने को क्या बदल के कर लिया, तीसरे में बदल के कर लिया। अब आइए देखिए दूसरा नियम, 100 अक्षर तथा त वर्ग से 100 वर्ण और ट वर्ग मिले तो क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ ढ हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, रामस धन षष्ठ, रामस षष्ठ, रामस धन टीकते, रामस टीकते। इसमें क्या हम नियम क्या पढ़े थे कि स का श हो जाएगा, खटकोड़ वाला श, और त वर्ग का ट वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए जैसे हम नियम के अनुसार सुविधा के अनुसार लिख लिए, आप भी लिख के अभ्यास ऐसे ही करिएगा। त वर्ग का त थ द ध न, ट वर्ग का ट ठ ड ढ ढ से परिवर्तन होगा। तो देखिए स आया, रामस इधर श में परिवर्तित हो गया। तत् धन टिका है, आप पढ़े हैं, त वर्ग के बाद से ट वर्ग आए तो त अक्षर के बाद से ट अक्षर आया है तो क्या हो जाएगा, तत् धन टिका बराबर टट्टिका, ट वर्ग में परिवर्तित हो गया। जैसा क्रमशः होगा, यदि तीसरा अक्षर आया है तो इसमें भी तीसरा अक्षर होगा। चक्रिंधन ढौक से, देखिए न, ट ठ ड ढ न, तो इसमें भी क्या होगा, ट ठ ड ढ ढ, तो क्या हो गया, चक्रिन ढौक से। पन धंडित, त थ द ध न आया है तो इसका क्या होगा, ट ठ ड ढ ड, आधार न में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ड़ लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे न, परिणाम का परिणाम। तो पन धंडित बराबर पंडित, पंडित नहीं कहेंगे पंडित कहेंगे। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नियम देखिए, व्यंजन संघ में वर्ग के पहले अक्षर का पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाता है कभी यदि धन के बाद नासिक अक्षर हो तो। नासिक शब्द हैं ढ य ड़ न म, थोड़ा नाक का सहारा लिया जाता है, उसे नासिक शब्द कहते हैं। देखिए दिक धन नाग, दिंगनाथ, धन के बाद अनुस्वार आया है, अनुस्वार न, तो क्या हो जाएगा, क का पांचवा अक्षर हो जाएगा। क पहले धन के पहले क है, उसका पांचवा अक्षर क ख ग घ ङ, दिग्नाथ। तत् धन मरण, म इसमें अनुस्वार आया है तो क्या हो जाएगा, तत् में त अंतिम शब्द है तो त थ द ध न पांचवें अक्षर में बदल जाएगा, तन्मरण। देखिए सद धन मति, म अनुस्वार आ गया, इसका सद है, सद में म जुड़ा है तो द अपने पांचवें रूप में आया जाएगा, त थ द ध न, सन्मत। सटमुख, म अनुस्वार आ गया तो ट क्या हो जाएगा, पांचवें में चला जाएगा, सन्मुख। जगन्नाथ, न अनुस्वार है तो का क्या होगा, पांचवें अक्षर में हो जाएगा जगन्नाथ। तो आपका हो गया ये चौथा नियम। पांचवा देखिए, जब त द के बाद से च छ ट आए तो परिवर्तन होगा, वह उस वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, लेकिन वही त द के बाद च ड ल आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। त और द के स्थान पर यदि धन के बाद जो है तो जो ही बनेगा, ड है तो ड ही बनेगा, ल है तो ल ही बनेगा। उदाहरण देखिए, शरद धन चंद, शरद चंद, क्योंकि ये च आया है, द के बाद च आया है, तो द के बाद च छ ट आए तो क्या होगा, पहला अक्षर बन जाएगा। तो पहला अक्षर च है ही तो च बना शरद चंद। उत धन ज्वल बराबर उज्जवल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि त के बाद ज आया है। मैंने बोला त और द के बाद से यदि ज ड ल हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, धन के बाद जो अक्षर है वही अक्षर ये भी हो जाएगा। तो उत धन जल बराबर क्या हो गया, उज्जवल। अब देखिए विपद धन जाल, विपद जाल, क्योंकि द के बाद से ज आया है, द का मिलन यदि ज ढ ल से हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि द का ल आएगा तो ल हो जाएगा, ज आएगा तो ज हो जाएगा, ड आएगा ड हो जाएगा। तो जाल आया है, विपद धन जाल, तो विपद जाल हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही ज यहाँ पर भी हो जाएगा, विपद जाल। उद धन लेख बराबर उल्लेख, त के बाद से ल आया है तो भी ल हो जाएगा, उल्लेख। मित धन टी बराबर मिट्टी, ट आया है
ध्यान दीजिए च छ ट आए तो पहला अक्षर हो जाएगा, ट पहला अक्षर है, तो के स्थान पर ट हो गया। मिट्टी, विद्युत, धन ज्योत, विद्युत ज्योत, क्योंकि ज आया है। ध्यान दीजिए ज ढ ल यदि त से जुड़ेगा तो क्या होगा, ज ढ ल का ज ढ ल ही हो जाएगा। उत्धन डयन, उड्डयन, उत्धन चारण, उच्चारण। तो आशा है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अभी आपका व्यंजन संधि पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगले वीडियो में फिर हम व्यंजन संधि का शेष पढ़ाएंगे। धन्यवाद।